दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर संघ ने सोमवार को मंडल रेल प्रबंधन कार्यालय के सामने एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में विभिन्न संगठनों के सदस्य भी शामिल हुए और अपनी मांगों को रेल कर्मचारियों के सामने रखा। इस दौरान मुख्य मांग ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली ही रही। संगठन के अनुसार वर्तमान में सरकार द्वारा लाई गई न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों के हित में नहीं है और पुरानी पेंशन स्कीम कर्मचारियों के भविष्य के लिए अधिक सुरक्षित विकल्प है। इस मौके पर संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा कि रेल कर्मचारियों को काम के दौरान आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए संगठन प्रबंधन के पास नियमित रूप से अपनी बात रखता रहेगा। गौरतलब है कि 11 साल बाद हो रहे रेलवे मान्यता प्राप्त संगठन के चुनाव में संगठन अपने पक्ष में कर्मचारियों का समर्थन पाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस समय पूरे भारतीय रेल के ऊपर में मान्यता के लिए चुनाव घोषित हो चुका है, जबकि ये हर 6 साल के अंदर में होना चाहिए था। 11 साल के बाद इस रेल के अंदर में फिर से चुनाव संपन्न होने जा रहा है, जिसका नोटिफिकेशन निकला है और उसका कार्यक्रम पूरा हो रहा है। हमारे पूरे इंडियन रेलवे के 17 जोन के अंदर में भारतीय मजदूर संघ से जुड़ा हुआ भारतीय रेलवे मजदूर संघ का 17 जोन के इकाई के अंदर में नामांकन हो चुका है और 4, 5 और 6 दिसंबर 2024 को जो चुनाव होगा उस चुनाव के अंदर में हम लोग तैयारी के साथ खड़े हुए हैं। प्रमुख मुद्दा हमारा यही है कि इस रेल के अंदर में हमारी जो दो मान्यता प्राप्त यूनियन थी, ARF और RFIR, इन लोगों ने 2004 के अंदर में भी NPS लाया। उसके साथ साथ जिसका विरोध भारतीय मजदूर संघ लगातार 2004 से कर रहा है और अभी 2024 के अंदर में जो JCM के अंदर में बैठने वाले लोग हैं, जिनको यह अधिकार होता है, ऐसे लोगों को भारत सरकार ने बुलाया और उनके ऊपर में UPS जो है, UPS भी हस्ताक्षर करके बाद हमारे ऊपर में उन्होंने UPS लाद दिया। द्वार सभा है दक्षिण पूर्व मध्य रेल मजदूर संघ का, जिसमें दक्षिण पूर्व मध्य रेल मजदूर संघ के साथ इस 2024 के लिए यूनियन की मान्यता के लिए जो चुनाव होने वाला है, इसमें हमारे साथ और भी कई अन्य सम्मानीय एसोसिएशन कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दे रहे हैं। उन सभी को, जैसे SC/ST एसोसिएशन, ऑल इंडिया में OBC एसोसिएशन ने भी अनाउंसमेंट किया है, इंजीनियर्स एसोसिएशन ने और RKTA ने। यहाँ हमारे इस जोन में सम्मानीय छत्तीसगढ़िया रेलवे कर्मचारी कल्याण समिति है, उन्होंने भी हमें समर्थन दिया है। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हम कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चुनाव में गए हैं, लेकिन सबसे प्रमुख मुद्दा है हमारा OPS, जो अभी तक के वर्तमान सत्ताधारी यूनियन दोनों AIRF NFIR ये दोनों UPS में साइन कर दिए, सरकार को सहमति दे दिए। अब अगर मान लीजिए हम जब दौरा करते हैं, कर्मचारी करते हैं भैया कि नहीं, हम UPS देने वाले संगठन को अगर जिता दिए तो हमको तो सरकार कभी OPS देगी नहीं, क्योंकि सरकार ये सोचेगी कि UPS से कर्मचारी खुश है, इसीलिए तो इनको लाए फिर दोबारा। तो इसलिए वो बोल रहे हैं नहीं, इनकी बारी समाप्त हुई, अब की बारी सिर्फ दक्षिण पूर्व मध्य रेल मजदूर संघ, भारतीय रेलवे मजदूर संघ, ऐसा हमें कर्मचारियों से जवाब मिल रहा है।